इस प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस अपराजिता के पौधे की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं, ग्रोथ कितनी शानदार है। इसके अलावा हमारे इस अपराजिता के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। हमारे इस अपराजिता के पौधे पर पहले इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं चल रही थी, बल्कि हमारा ये पौधे बिल्कुल ही ग्रोथ रोक चुका था। इस पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ गई थीं और इस पर फूल आना बिल्कुल बंद हो गए थे। तो हमने इसमें एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया और इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करते ही हमारे इस पौधे पर इस तरीके से ग्रोथ भी शानदार हो गई और हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट हो गए। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने कौन सा फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़रूरी केयर टिप्स बताऊंगा जिससे आपका पौधा हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पौधे पर एक बार फूल आ जाते हैं और उसके बाद में फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, बार बार फूल कैसे लिए जाएं, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप लोग पूरी जानकारी चाहते हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, अपराजिता का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली धूप में रखेंगे तब आपके पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी, लेकिन अगर आप लोग अपनी छाया में इस पौधे को रख देंगे तो आपके पौधे पर फूल बहुत ही कम आएंगे। इसके अलावा हो सकता है आपके पौधे पर फूल बिल्कुल भी ना आए। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग अगर अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं अपराजिता के पौधे से, तो इसको आप लोगों को डायरेक्टली सनलाइट में रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे अपराजिता के पौधे पर काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं। तो अगर आप लोग अपने पौधे को घना करना चाहते हैं तो इन ब्रांचेस को कट जरूर कर दें। इसके अलावा इनके कट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। जब आप लोग इसको यहाँ से कट कर देंगे तो पीछे की साइड से 2-3 ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका जो पौधा है वो घना हो जाता है। जब ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, जब ज़्यादा घना पौधा हो जाता है तो जाहिर सी बात है पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको पहले पिंच किया था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक ग्रोथ निकल रही है, एक यहाँ से, और पीछे से भी काफ़ी सारी ग्रोथ निकल रही है। तो इस तरीके से इसको पिंच कर देना होता है। तो इस तरीके से आपके पौधे पर फूल आते रहते हैं। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को अगर आप लोग डायरेक्टली धूप में नहीं रखेंगे और छाया में रख देंगे तो क्या होगा कि आपके पौधे की जो ये ब्रांचेस हैं ये काफ़ी लंबी हो जाएंगी और इन पर फूल नहीं आएंगे, बल्कि वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि सिर्फ पत्तियों की ग्रोथ ही होगी और आपके पौधे पर जो फूल हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको डायरेक्टली धूप में रखना चाहिए। इसके अलावा कई बार लोग शिकायत करते हैं कि पहले उनके पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी लेकिन अब उनके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि आपके अपराजिता के पौधे पर जब एक बार फूल आ जाते हैं तो आप अपराजिता के पौधे पर इस तरीके से फलियाँ देखते हैं। तो इस तरीके से आपके अपराजिता के पौधे पर फलियाँ बनती ही बनती हैं। हम लोग इन्हीं की वजह से गलती करते हैं, इनको नहीं तोड़ते हैं और यही गलती हमारे पौधे पर फूल नहीं आने का कारण बनती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पौधे पर हमेशा फ्लावरिंग आए तो इस तरीके की जो भी फली बनती है, हर फूल के पीछे फली बनती ही बनती है, तो इसको ज़रूर तोड़ दिया करें। इसको तोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधे पर लगातार फ्लावरिंग चलती रहेगी। लेकिन अगर आप लोग इन फलियों को नहीं तोड़ेंगे तो आपके पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि पौधे को लगेगा कि उसका जो जीवन काल है वो पूरा हो चुका है या उसने जो फूल हैं वो काफ़ी सारे दे दिए हैं, अब उसको अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहिए। तो वो बीज बनाना में सारी ताकत लगा देता है और फूलों को बनाना भूल जाता है। तो बेहतर ये है कि समय समय पर इस तरीके की जो भी फलियां बनती रहें उनको आप लोग तोड़ते रहें। इस तरीके की कभी भी गलती ना करें कि आपके पौधे पर तमाम फलियां ही फलियां आ गई और आप पौधे को बिल्कुल भी फली को नहीं हटा रहे हैं, तो आपके पौधे पर जो फूल हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं समय समय पर अपने इस अपराजिता के पौधे से इन फलियों को हटाता रहता हूँ। जैसे ही मैं देखता हूँ तो वैसे ही मैं इनको हटा देता हूँ। फलियाँ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। तो इस तरीके की जो भी फली आए आपके पौधे पर, सुबह सुबह जब आप लोग अपने पौधों को देखने आए गार्डन में, तो इन फलियों को ज़रूर हटा दें। इसके अलावा एक बात का यहाँ पर और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उनके अपराजिता के पौधे पर जो ये पत्तियाँ हैं ये ज़्यादातर पीली पड़ रही हैं। पीली पड़ने का कारण होता है पानी की कमी। अगर आप लोगों के पौधे में एक बार पानी की कमी हो जाती है तो आपके पौधे को झटका लग सकता है और झटका लगने के बाद आपका पौधा सबसे पहले नीचे से सूखता है, नीचे से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और आपके पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, पौधा ख़राब होने लगता है। तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये ऐसी मिट्टी चाहता है जिसके अंदर हमेशा नमी बनी रहे। तो इसको हल्की नमी वाली मिट्टी चाहिए होती है और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी इस पौधे को पसंद नहीं है। तो ऐसी मिट्टी में इसको लगाएं जो कि वेल ड्रेन हो
और पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी आप लोग 2 बार दिन में दे सकते हैं। जिस तरीके से अभी गर्मी का मौसम है का मतलब रेनी सीजन है, तो इस समय गर्मी भी बहुत तेज़ है। अगर एक बार बारिश पड़ जाती है तो जब धूप निकलती है तो धूप काफ़ी तेज़ होती है। काफ़ी तेज़ धूप होने की वजह से मॉइस्चर जो होता है गमले का, वो सारा का सारा मॉइस्चर उड़ जाता है और अचानक पानी की कमी होने की वजह से आपके पौधे को झटका लग जाता है और झटका लगने के बाद आपका पौधा फ्लावरिंग कम कर देता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग दिन में 2 बार पानी दें अपने पौधे में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अपराजिता का जो पौधा होता है इसके बारे में मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते हैं कि ये बेल वाला पौधा होता है। तो बेल वाला पौधा जो होता है उसको सपोर्ट चाहिए होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस पौधे को बाँसों की सपोर्ट दे रखी है। इस तरीके के पतले पतले बाँस या पतले बाँस के खपचे या फिर दूसरी कोई भी चीज़ आप लोग गमले में गाड़ दें और इस तरीके से गाड़ने के बाद आपका पौधा बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को आप लोग ग्रिल पर भी चढ़ा सकते हैं। ग्रिल पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि बेल वाला तो पौधा है ही, तो ये गलत तरीके से भी भागता है। कुछ ब्रांचेस इधर चली जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं। तो समय समय पर आप लोग इस पौधे की ब्रांचेस को कट ज़रूर करते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक ही पौधे से ज़्यादा पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पौधे पर जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं कि फलियां बनती रहती हैं, तो आप लोग उन फलियों को रोक सकते हैं और उन फलियों से आप जैसे ही बीज आपके पौधे पर पक जाएँ तो उससे आप लोग, इस समय रेनी सीजन चल रहा है, इस समय बहुत ही सही समय है, आप लोग अपने अपराजिता के पौधों को बीज से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। अगर आपके पौधा पुराना है और आप लोग उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं तो आप लोग अपराजिता के पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बीज से ग्रो करने का या फिर कटिंग से ग्रो करने का साल में 2 बार सीजन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेनी सीजन, इसके अलावा फरवरी से लेकर के अप्रैल। तो साल में 2 बार ये मौसम आते हैं आपके अपराजिता के पौधे को कटिंग या फिर बीज से ग्रो करने का। इसके अलावा अपराजिता का पौधा जो होता है, इसको अगर आप लोग हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि सिर्फ पत्तियों की ग्रोथ होगी और आपके पौधे पर फूल आना कम हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जिसके अंदर नाइट्रोजन तो हो लेकिन फॉस्फोरस पोटेशियम भी हो। तो ऐसा फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही, और वो भी बिल्कुल होममेड होगा और फ्री का होगा। आपके किचन में ही वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल करना चाहिए या फिर गोबर की खाद भी इस्तेमाल करना चाहिए। पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ानी है तब आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगा उसके इस्तेमाल करने से सिर्फ फ्लावरिंग होगी, आपके पौधे की ग्रोथ कम होगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते रहें समय समय पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके अपराजिता के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त करने के लिए आपको वो कौन सा होममेड फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है जिसके इस्तेमाल करने से आपके अपराजिता के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वो होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र ये है। इसको आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, आपके किचन में ही आपको ये आसानी से मिल जाएगा। ये जो असल में फर्टिलाइज़र है ये बनाया है मैंने टी लीफ से, यानी कि चाय की पत्ती से। चाय की पत्ती को आप लोग 1 चम्मच आधे लीटर पानी में अच्छे तरीके से उबाल लीजिए और उबालने के बाद इस तरीके से ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में इसको 1 महीने के अंतराल पर इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर इसी तरीके से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। जिस तरीके से हमारे इस पौधे पर फूल आ रहे हैं, हमारे इस पौधे पर पहले इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं चल रही थी, तो हमने यही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था। इसके ही इस्तेमाल करने से हमारे इस पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया हुआ है, तो आप लोग इस फर्टिलाइज़र के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चलिए अब इस फर्टिलाइज़र को हम इस गमले में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर दें और ऐड करने के कुछ ही दिनों के बाद आपके पौधे की ग्रोथ इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ। अपराजिता का जो पौधा होता है ये मतलब पानी की बौछार ज़्यादा पसंद करता है। तो आप लोग 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन में वाटर कैन से इसको पानी की बौछार ज़रूर कराएं। इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे पर जो धूल वगैरह जम जाती है वो भी नहीं जमेगी और आपका पौधा लस्क ग्रीन और हेल्थी दिखेगा। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है
तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए नए टॉपिक के साथ, नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।